कहीं घर बैठे मौज घर बैठे देख आज तो हमारी फेवर में आएगा नहीं, क्योंकि तो साला धर्मराज बन रहा है ना। सही कहते हो। देख महाराज का छोटा बेटा विजय है जी, समझ रहा हूँ। विजय हमारे चक्कर में आ जाएगा, आ जाएगा ना? बिल्कुल आ जाएगा। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ, विजय को खूब शराब पिलाओ, शराब पैसा मैं देंगे, शराब पिलाओ, जुआबाजी सिखाओ, अय्यासी सिखाओ, रंडी के कोठे पर भेजो, ये काम हम कराएंगे। जब महाराज का बेटा अजय ये सब गंदे काम करने लगेगा तो ये शिकायत हम पहुंचाएंगे महाराज के पास कि आपका बेटा जुआड़ी शराबी हो गया है। हाँ? अब तुम उनको समझाओ। ठीक कहते हो, तुम्हारा दिमाग तो जैसे कंप्यूटर काम कर रहा है। लगा दे ठाकुर दिमाग और देख कैसे हम घर को बिना करते हैं। तो ठीक है, मैं इसी वक्त जाऊंगा और आज उन्हें शराब पीने सिखाऊंगा। कायदे से पिलाना, शराब भी, हीरोइन भी, सिगरेट भी, कोई नशा बाकी ना रहे। ठीक है ना? मैं यूं गया इसी वक्त जाओ, क्योंकि वो अपने कच्छ में होगा। महाराज ऐसे जगह पर मारूंगा कि जहां पानी नहीं मिलेगा। मैं आता हूं। हेलो 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 चल हेलो। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।
आज हम कॉलेज से घर को वापस चलते हैं और चलते चलते सुबह गुनगुनाते हुए आज चलते हैं क्योंकि काफी समय हो रही है और आज मौसम बड़ा आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है अरे खुश रहो राजकुमार जी आप कहाँ को जा रहे हैं? मैं कॉलेज को जा रहा हूँ कॉलेज। जब देखो जब कॉलेज। वो तुझे मैं तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया पिया तुझे माला ओ मैं तो सारी उमरिया लुटाए बैठी पलमा तो अखियों की शरारत वो मैं तो जन्मों का सपना सजाए बैठी पलमा तेरी मोहब्बत में माना रे अब मैंने माना होता है क्या सैया दिल का लगाना टूटे या दुनिया ये सारा ओ जैसे गजरा हसी जैसे गजरा हसी जैसे अखियों में दो मुस्कुराना ओ कीड़ों से ये मांगी मेरी सजा दे सूरज रंगा से बिलिया भगा दे ओ तुझे मैं तुझे गले से लगा लूंगी ओ सैया दीवाना हेलो, आप हैं परवदड़ी मानित सम्मानित श्री राम फेर जी अरविंद जी। अरविंद जी हेलो हेलो अरविंद जी एक नजर हमारी तरफ डालिए। हेलो इधर साइड में हमारे नाना जी बैठे हैं, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार भेजा गया है, लेकिन आपके लिए आपका उनके लिए क्या ख्याल है? पार्टी ओर से हार्दिक स्वागत। ओ मैं तो सारी उमरिया लुटाए बैठी पलमा
वो मुझे ना लाखा मांगा दे रे ओ सैया दीवानी। हेलो देखो मोर बच्चा, आज का हमका लागत सगुन बिल्कुल ठीक नहीं है। सही बात, इतना देर से परेशान, एक तो ग्राहक नहीं आना है। सही बात। हैं? अब तुम बच्चा अंदर चलो, अब कस का अब की माचा बैठा बनाओ हैंड टेल और तो साइज को नहीं को आवे। सही बात। हैं? चलो चलो चल के। और इधर जो कुछ हुआ है आप लोग देखा, उधर महाराज यहाँ आते हैं और देख के फिर क्या बातें होती हैं। महामंत्री जी, कहिए महाराज। मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। महाराज जी, दुख की तो बात है, क्या किया जाए महाराज? एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, जो आज तक मैंने वो बात किसी से नहीं बताया। महाराज, वो कौन सी बात है जो आज तक ये बात आप किसी से नहीं बताए, आज मुझसे बताना चाहते हैं? कहिए महाराज। मंत्री जी, विजय सिंह जो है वो मेरा सगा बेटा है, लेकिन उसका चारों चरण कितना बिगड़ गया, शराबी हो गया, कोठे पर जाता है। लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा अजय है, वो मेरी औलाद नहीं है। आज के लगभग 20 साल पहले मेरे कोई संतान नहीं थी। हाँ महाराज, फिर मुझे हर वक्त चिंता रहती थी कि या भगवान मेरे कोई औलाद नहीं होगी क्या, ये राज्य कैसे चलेगा और कौन चलाएगा। तो मैं अनाथालय से अजय को ले आया था। यानी अजय के लाने के बाद अजय जब कुछ सयाना हुआ तब ये विजय पैदा हुआ। लेकिन अजय एक पराया खून है महाराज, मेरी औलाद नहीं है, यानी लेकिन उसके संस्कार कितने अच्छे। जो सबसे बड़ा वाला लड़का है वो आपका सगा बेटा नहीं? हाँ मेहरबान, आप लोग कहानी व सीन पे ध्यान दें। इधर जब बात महाराज महामंत्री से बता रहे हैं, इस बात को उधर छुपके से सेनापति साहब सुन लेते हैं, फिर देख के आगे होता क्या है। महाराज, जब आपका छोटा वाला बेटा है वो आपका सगा पुत्र है आपका। हाँ महाराज, तब तो बड़ी सोच की बात है, एक लौता आपका बेटा और दिनों के दिन वो बिगड़ता जाता महाराज। और मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन का तो अब कोई सहारा नहीं है, क्योंकि बदनामी हो गई है, बदनामी करा रहा है। इसलिए मैं तुमको एक बात कहता हूँ कहिए महाराज। कि अगर मैं जिंदा ना रहूं तो ये राज्य मेरे बड़े बेटे को सौंपो, अजय को यहाँ का राजा बनाना, ठीक है महाराज। और विजय जैसे छोटा भाई है उसी तरह छोटे की तरह रहेगा। ठीक है महाराज। इस राज्य का मालिक अजय ही होगा। ठीक है महाराज, आपका मैं गुलाम हूँ, आप जैसा कहेंगे मंत्री वैसा करेगा महाराज, वैसा करेगा। हाँ, और ये बात और किसी से मत बताना महाराज। ये बात मेरे जुबान से कोई दूसरा नहीं जान पाएगा महाराज। हाँ, कि राज अजय को मैं राज रहने दूंगा महाराज। महाराज का खून नहीं है, वो पराया खून है। ठीक है ये महाराज। बात किसी को मालूम नहीं होना बिल्कुल चाहिए। नहीं पता चलेगा महाराज, बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, और मेरे ना रहने के बाद अजय को इस राज गद्दी पर बिठाना। महाराज, वो तो अवश्य है कि आपको न रहने के बाद में इस राज गद्दी पे
ताज उसी के सर पे बांधा जाएगा महाराज। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ पिया जी को कोठे पर। नौकर, आज महाराज जी ने जो कहा वो ठीक कहा। महाराज को न रहने के बाद में ये ताज उन्हीं बड़ी लड़की के सर पे बांधा जाएगा, ये राजगद्दी उन्हीं को दिया जाएगा। मैं जस मंत्री हूँ उस मंत्री के सिद्धांत से हमेशा बराबर जुड़ता चला जाऊंगा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। और इधर ये फिर वही कोठा है और वही बेसिया यहाँ आती है, फिर देख कि आगे क्या होता है। ये वो जगह है कि जिस जगह पर जी खुश हो जाता है। यही वो जगह है। हाँ, आओ हम अंदर ले जाते हैं। ठीक है, चलो। इन्हीं बाबूजी की बात करता था। ये बाबूजी बहुत ऊंचे खानदान के हैं। अच्छा, और क्या, इस समय माल भी अच्छे अच्छे हैं। माल अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, ए लड़कियों, इन बाबूजी को मजरा सुनाओ। हेलो, ला पिला दे साकिया